अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सैयद अब्दाली है। कुछ रिसेंट डिस्कशन हुए हैं मेरे चैनल के ऊपर और उसके बाद कुछ लोगों की प्राइवेट रिक्वेस्ट भी आई है कि मैं कुछ चीज़ों के ऊपर मज़ीद बोलूं। तो उसमें एक तो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, आलू कि आलू क्यों अब मैंने उसको बुरी बकेट में डाल दिया है। तो आज मैं आलू के ऊपर बात करूंगा, लेकिन उसके बाद अगली दो वीडियो जो हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर भी रिक्वेस्ट आई है कि नट्स कौन से अच्छे हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, क्योंकि दुनिया में नट्स की कमी नहीं है। लेकिन अभी बात हो रही है पाकिस्तान के नट्स की। तो पाकिस्तान में नट्स कौन से जो अवेलेबल हैं ईज़िली, वो कौन से अच्छे हैं खाने के लिए। इसी तरह से एक और वीडियो आखिरी एक और बनाएगी इसी की सीरीज़ में कि सीड्स, ये वाले सीड्स नहीं जो बोए जाते हैं, चिया सीड, पम्पकिन सीड, ऐसे सीड जो होते हैं वो उनके में कौन से अच्छे सीड्स हैं जो कि आपके लिए सही हैं। इन सारी चीज़ों में मेरी जो है फोकस वो है कीटो डाइट। तो चलिए पोटैटो के ऊपर बात हो जाती है, आलू के ऊपर कि आलू की मैं असल में दो किस्मों में मैं इसको रखता हूँ। एक तो रेगुलर आलू जो येलो आलू या रेड आलू कहलाते हैं, वो तो एक आलू हैं, और दूसरे जो हैं वो शकरकंदी को भी एक तरह से मैं आलू के ही सफ़ में डालता हूँ। लेकिन इस वक्त बात करते हैं, चलें ये रेड और येलो आलू जो यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। तो मसला ये है कि आलू इट्सेल्फ बहुत ही तबाहकुन चीज़ नहीं है, क्योंकि फाइबर लोडेड है और उसके अंदर काफ़ी अच्छे मिनरल्स हैं और वाइटामिन्स हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे पाकिस्तानी कल्चर में या सब कॉन्टिनेंट कल्चर में जिस तरह से आलूओं को पकाया जाता है इस्तेमाल करने के लिए, खाने के लिए, वो आलूओं को सत्यानाश करके रख देता है, तबाह कर देता है। और उसमें सब बाकी क्या रह जाता है, क्या कहते हैं उर्दू में, निरा निशास्ता रह जाता है, जो कि कार्ब्स हैं, जो कि मैं बहुत आप लोगों को अवॉइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैंने आलू को मना किया। अगर आप आलू सही तरह से बना सकते हैं तो ठीक है कि माकूल मकदार में आप खा सकते हैं बग़ैर किसी बड़े मसले के, लेकिन फिर भी रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन खा सकते हैं। असल में बात यह है कि जो भी चीज़ आपके जिस्म के अंदर जाए फाइबर के साथ लोडेड होके, तो वो नुकसान कम पहुंचाती है। अगर निशास्ता भी है, लेकिन अगर फाइबर के साथ लोडेड होके जाए जिस्म के अंदर, तो उसका नुकसान कम होता है तो है, लेकिन कम होता है। लेकिन हम अभी ज़ोर दे रहे हैं कम होने के ऊपर, क्योंकि कुछ लोगों की ज़िंदगी आलू के बगैर चलती नहीं है। तो भाई अच्छा चलें, अगर आलू खाना ही है तो उसका नुकसान कैसे कम किया जाए, मिनिमाइज़ किस तरह से किया जाए, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो आलू जो सही बनाने का तरीका है वो पाकिस्तान में कभी कोई भी नहीं बनाता, मतलब कोई से भी नहीं, मतलब ज़्यादातर लोग नहीं बनाते। वो है जनाब इसका बेक आलू। बेक मतलब ये कि कोई ओवन में रख के और हीट के ज़रिए उसको बीच में से काट के, ताकि वो खुला हो जाए, ताकि फट ना जाए, और उसको आप बेक करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप आलू को अच्छी तरह से धोएँ और छिलका मत उतारें। यहाँ का ज़्यादातर सिस्टम जो है पाकिस्तान के आलू पकाने का, उसमें छिलका जो है उतार दिया जाता है। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो हैं आलू के छिलके में हैं, वही आपने उतार के फेंक दिया, तो बकिया क्या बचा, फिर वो कहूँगा निरा निशास्ता। तो आलू को अगर आपने करना है तो स्किन के साथ हमेशा उसको पकाएं, चाहे लाल आलू हो चाहे पीला आलू हो, धो लें अच्छी तरह से। लेकिन बहुत ज़्यादा धोने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ जो सॉइल आती है थोड़ी बहुत लगी बची भी, उसके अंदर बड़े अच्छे मिनरल्स होते हैं। ये बड़ी अजीब बात करने वाला हूँ मैं, अब करने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ लोगों को अमूमन डरते हैं कि मिट्टी अगर बहुत ही ख़राब मिट्टी है वो तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल मिट्टी जहाँ पर आलू उगाए जाते हैं, वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत मिट्टी लगी रह भी जाए तो इतना बड़ा नुकसान देने बल्कि फ़ायदा देती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ विटामिन B12 भी होता है, जो कि नॉर्मली जो वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं उनको नहीं मिल पाता आसानी के साथ। लेकिन अगर मिट्टी की थोड़ी सी लगी रह जाए तो उससे विटामिन B12 मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक ही मकदार में उनको मिल जाता है। तो आलूओं को पकाने का जो हम लोगों का तरीका है कि आलूओं को छिलका, पहले तो आपने स्किन उतार दी, साफ़ कर दी, उसके बाद आपने आलूओं के कतले बनाए या बरक बनाए। वो वहाँ पे दो मसले आ जाते हैं। एक तो ये कि वो फिर ऑयल में पकता है। ऑयल में पकने का मतलब ये कि आलू जो एक तरह से स्पंज है, उसके अंदर तो ऐसा जज्ब होता है ऑयल कि क्या बताया जाए, चाहे वो मुर्गी में पक रहा हो, चाहे वो गोश्त में पक रहा हो, आलू गोश्त पक रहा हो, चाहे आलू मुर्गी पक रही हो, चाहे आलू इट्सेल्फ आलू के वर्क पक रहे हों, इन सब में वो सोक कर लेता है अपने अंदर बहुत सारा ऑयल। और ऑयल हम लोगों का इस्तेमाल वो वाला होता है जो कि लोडेड विद इन्फ्लेमेशन, यानी कि ओमेगा 6 से लोडेड है ऑयल,
तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर बेशुमार इन्फ्लेमेशन होती है। तो बात ये आ रही है कि इधर आप बेनिफिट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ज़रिए, आलू के ज़रिए थोड़ा सा, उधर आपके अंदर शरीर नुकसान पहुँच रहे हैं। नुकसान इन्फ्लेमेशन की सूरत में, क्योंकि आपने उस आलू के अंदर इतना सोक कर लिया ऑयल कि वो आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो वो इतना मसला कह देगा। दूसरी तरफ आपने स्किन उतार दी, सिर्फ अंदर की बॉडी छोड़ दी, तो मिल जाएगा आपको कुछ विटामिन मिनरल, लेकिन ये कि इतना पकाया कि विटामिन का तो हो गया सत्यानाश, तो मिनरल भी डैमेज हो गए और ऑक्सीडेशन भी होगी इसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें फिर आलू जो आपने सोचा, मैंने एक बात की थी बहुत पहले कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है और एंड पॉइंट अगर बहुत डिफरेंट हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आलू जो है, जो शेप में आपको नज़र आता है बाज़ार में बिकता हुआ, वो अच्छा है, लेकिन जो एंड शेप उसकी बन जाती है पकाने के बाद, वहाँ पे मसला सारा का सारा गड़बड़ हो जाता है। स्किन उतारने की वजह से आपने सारा फाइबर एक ऑलमोस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोडेड फाइबर की जगह जो वो स्किन में है वो आपने उतार के फेंक दी, तो फाइबर तो बहुत कम रह गया। फिर उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, वाइटामिन है, वो भी सबसे ज़्यादा लोडेड है स्किन में, वो भी आपने उतार के फेंक दी, वो भी कम हो गया। तो नीचे एक अंदर का पोर्शन जो है उसमें ज़्यादा फिर रह गया है निशास्ता, फाइबर है फिर भी लेकिन निशास्ता है, और फिर क्योंकि ऑयल को सोक कर लिया उसने अपने अंदर, तो उसके साथ आपको जो ओमेगा-6 पहुँच रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, जो ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से मसाइल और आलू के फ़ायदे के बजाय नुकसान के चला गया। इसलिए मैं ऑयल से रोकता हूँ, क्योंकि कीटो डाइट में हमारा सारा फोकस ये है कि कम से कम निशास्ता जाए, और आलू है निशास्ता कि अगर आप उसको उसके साथ बेक करते हैं बगैर किसी ऑयल वगैरह के, सिंपल उसको स्लाइस बीच में से काटें और उसको आप ओवन में रख दें, टेम्परेचर 350, जो कुछ भी आपके पास इतना समझ तो आपको होगी, उस टेम्परेचर पर रख के उसको बेक करें बगैर कोई ऑयल वगैरह लगाएं। और बाद में अगर आपने ऑयल लगाना ही है तो उसके अंदर ऑलिव ऑयल है या कोकोनट ऑयल है, वो आप ज़रूर लगा लें ताकि थोड़ा सा मज़ा भी आए, और अच्छा नमक मिर्च लगा के या जो चाट का मसाला होता है वो डाल के और आराम से खाएं उसको एज़ आलू। उसके साथ सालन वालन के साथ ज़रूरत नहीं है, फिर आपको वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और उसके जो बेनिफिट्स हैं सारे के सारे, जो कि मैंने बताया, मिनरल्स, विटामिन जो कि स्किन के अंदर लोडेड है, फाइबर स्किन के अंदर लोडेड है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये बात हो गई आलूओं के ऊपर। मैं ज़्यादा डिटेल में क्या जाऊँ, लेकिन आलू है ही ऐसी चीज़ कि कुछ ना कुछ बोलना पड़ रहा है, और 10 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन गई आलूओं के ऊपर ही। लेकिन यह कि जो लोग आलूओं के बगैर रह नहीं सकते, उनका आलू का अगर खाना ही है तो इस तरह से बेक, ये फ्राइज़, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह की बात नहीं कर रहा, ये जो चिप्स मिल रहे हैं इनकी बात भी नहीं कर रहा डब्बे में, तो ख़तरनाक। लेकिन अगर आपने करना है तो बेक करें, और बेक करने में अगर आपने ऑयल यूज़ करना है तो कोकोनट का ऑयल लगाएं इसके ऊपर, क्योंकि बहुत अच्छा ऑयल है आपके लिए। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लगाएं, या फिर एवोकाडो बहुत कम मिलता है यहाँ पे, अगर मिल जाए आपको कहीं से ऑनलाइन वगैरह तो वो लगाएं। तो ये 3 ऑयल लगा के आप उसको बनाएं, उसके ऊपर नमक मिर्च छिड़कें या चाट मसाला छिड़कें और आराम से उसको जनाब खाएं, जैसे शक्करकंदी खाई जाती है। इसलिए मैं शक्करकंदी को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर है कंपेयर टू रेगुलर आलू। लेकिन उसके अंदर फिर वही मसला है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो थोड़ा हाई है रेगुलर आलू के मुकाबले में, इसलिए ज़रा उसको लोग मना करते हैं। तो ये सारी इन कुछ चीज़ें फ़ायदे के, नुकसान के, लेकिन अगर आलू ही खाना है तो स्किन के साथ खाना है, और उसको पका के ऑयल के अंदर नहीं खाना है, फिर तबाह हो गया सारा काम। ठीक है जी, आलू का बात होगी। चलिए जी, अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।